Hello students, today we will start your first chapter number 1, rational number. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो आपको आने चाहिए. चलिए एक बार रिवाइज करते हैं उन टर्म्स को. जैसे कि सबसे पहले नेचुरल नंबर, जो कैपिटल N से डिनोट करते हैं हम लोग इसको, और स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से लेकर इन्फिनिटी से. 1 से लेकर कहाँ तक? इन्फिनिटी तक. सेकंड हमारा होल नंबर. होल नंबर को कैपिटल W से डिनोट करते हैं, और ये स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से. 0 1 2 3 डॉट डॉट, ये भी कहाँ तक? इन्फिनिटी तक. थर्ड हमारा इंटीजर. इंटीजर को कैपिटल I या कैपिटल Z से डिनोट किया जाता है. अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो I प्लस और Z प्लस आप लिख सकते हैं. 1 2 3 4 0 1 2 3 4. नेगेटिव इंटीजर है तो Z माइनस और I माइनस आप लिख सकते हैं. इसमें -1 -2 -3 -4 -5. नेक्स्ट हमारा इवन नंबर. इवन नंबर क्या होता है? द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2, जो 2 के टेबल में आए. एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट. ऑड नंबर, द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, जो 2 के टेबल में नहीं आए. एग्जाम्पल हमारा 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट. नेक्स्ट प्राइम नंबर. प्राइम नंबर, बहुत सारे बच्चों को प्राइम नंबर में कंफ्यूजन होता है. द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, मीन्स द नंबर विच हैव 2 फैक्टर, जिसके जो खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं. द नंबर विच हैव 2 फैक्टर. द नंबर विच हैव 2 फैक्टर, 1 and the number itself. एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे कि 1 तो 1 का सिर्फ 1 ही फैक्टर है. 2 1 और 2, तो 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि उसका सिर्फ फैक्टर कितना है? 1 है. 2 इज अ प्राइम नंबर. यस, 2 इज अ प्राइम नंबर. 3 1 and 3, यस, ये भी प्राइम नंबर है. 4 1 2 4, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, ये भी प्राइम नंबर नहीं है. तो जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो अपने टेबल में आता है और एक 1 के टेबल में, इट इज नोन एज प्राइम नंबर. कॉम्पोजिट नंबर, द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं. मोर देन 2 फैक्टर. एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग. एग्जाम्पल 4 का 1 है, 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में आता है. 6 हो गया, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 6 के टेबल में भी आ गया. ये क्या होंगे? को प्राइम नंबर. हम ऐसा कह सकते हैं कि जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होता उसको हम लोग कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं, एक्सेप्ट 1 जो है ना ही प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है. अगर आपसे कोई पूछता है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, तो हम कह सकते हैं कि इवन प्राइम नंबर इज ओनली 2. 2 जो है हमारा इवन प्राइम नंबर है. तो ये पूरे प्राइम नंबर में एक ही ऐसा नंबर है जो इवन भी है, वो है 2. नेक्स्ट को प्राइम नंबर. को प्राइम नंबर जो है वो नंबर को कहते हैं जिसका HCF 1 होता है, मतलब कि किसी भी 2 नंबर के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 होना चाहिए. एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे कि हम 2 लेते हैं. 2 1 और 2 के टेबल में आता है. 3 लेते हैं, 1 और 3 के टेबल में आता है. तो इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है? सिर्फ 1. तो जिनके बीच में कॉमन सिर्फ 1 हो उसको हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं. द नंबर whose HCF is 1 is known as co-prime number.
लिख लेते हैं द नंबर हुज HCF इज 1 इज नोन एज को प्राइम नंबर। ओके, नेक्स्ट हमारा रैशनल नंबर। अब हम लोग चैप्टर के नाम पे आ गए, रैशनल नंबर, जिसको हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर उसको कहते हैं द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q are integer, where P and Q are integer and Q not equal to 0। जो नंबर P by Q के फॉर्म में हो, मतलब कि जो नंबर फ्रैक्शन में हो और उसका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि 0, 1, 2, 3, ये सारे रैशनल नंबर हैं। कोई पूछता है सर इसके डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं है। अगर नंबर सिंगल डिजिट में लिखा है तो ऑटोमेटिक उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है, इसलिए सारे नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं। और भी हमारे पास अगर नेगेटिव में है तो भी रैशनल नंबर है, 4/5 है तो भी रैशनल नंबर है। सिर्फ अगर डिनोमिनेटर 0 आ जाए, 1/0, वो रैशनल नंबर नहीं है, ये हमारा नॉट डिफाइंड है। तो इसीलिए डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ये हमारा रैशनल नंबर। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज में क्लोजर प्रॉपर्टी। पहले मैं क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब बताता हूं। सपोज कीजिए हमने सबसे पहले होल नंबर लिया, चलिए होल नंबर लिया। होल नंबर में अगर कोई भी 2 होल नंबर लेते हैं, अगर उन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या उसका आंसर भी होल नंबर आएगा? यस। अगर हम 2 लेते हैं और 3 लेते हैं, 2 और 3 दोनों होल नंबर हैं, और उसको ऐड करने पे भी जो आंसर आता है वो भी होल नंबर होता है, तो मतलब कि उसमें एडिशन पॉसिबल है। यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 2 नंबर लेते हैं। सपोज कीजिए कि एक नंबर हमने ले लिया, एक नंबर हमने ए मान लेते हैं 2 और बी मान लेते हैं 3। इसी नंबर से हम सब कुछ कर लेते हैं। पहले एडिशन चेक करते हैं कि क्या एडिशन पॉसिबल है, इसमें चेक करते हैं। अभी सपोज कीजिए हमने 2 और 3 दोनों को ऐड किया तो आंसर आया 5, तो 5 भी होल नंबर है। 2 और 3 भी होल नंबर था, उनको ऐड करने पे जो आंसर आया वो भी होल नंबर है, मतलब कि एडिशन जो है वो पॉसिबल है। यस, एडिशन इज पॉसिबल। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन चेक कर लेते हैं। अभी अगर हम सब्ट्रैक्शन चेक करें, चलिए अभी हम 2 - 3 करते हैं तो हमारे पास -1 आ गया। 2 - 3 करने पे -1, और -1 होल नंबर नहीं है। आप पूछेंगे कि सर 3 - 2 करते तो आंसर तो 1 आता ना? हाँ, तो आंसर 1 आता, तब जाके पॉसिबल होता, पर हर केस में पॉसिबल नहीं है। सब्ट्रैक्शन के हर केसेस के बारे में हम यहाँ पे सीख रहे हैं। तो सब्ट्रैक्शन में क्या है, 2 - 3 -1 है, तो -1 जो है हमारा होल नंबर नहीं है, मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट पॉसिबल इन सब्ट्रैक्शन। अगर होल नंबर लेते हैं तो मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। चलिए इसी नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 आएगा। तो मतलब कि मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है। अगर हमने होल नंबर लिया है तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर भी होल नंबर आएगा, तो ये पॉसिबल है। डिवीजन ले लेते हैं। 2/3, 2/3 जो है वो होल नंबर नहीं है, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में होल नंबर का एग्जांपल लिया और उसमें 2 डिजिट को लिया 2 और 3, तो हमने देखा कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन पॉसिबल नहीं है। इंटीजर, अब हम लोग इंटीजर ले लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, अब इसमें इंटीजर लेते हैं। अब कोई भी एग्जांपल इंटीजर कर लेते हैं। इंटीजर में एक नेगेटिव नंबर लेता हूं और एक पॉजिटिव नंबर ले लेता हूं, ठीक है? तो आपको पता चलेगा कि इंटीजर में कैसे करना है। सपोज कीजिए इंटीजर में हमने एक पॉजिटिव नंबर ले लिया और एक नेगेटिव। इसमें भी हम 5 प्रॉपर्टी चेक करते हैं। पहले एडिशन देख लेते हैं। अगर कोई भी 2 नंबर को इंटीजर को ऐड करे,
जैसे -2 + 3, इनको ऐड करने पे हमारा आंसर आता है 1, तो क्या 1 इंटीजर है? यस, 1 इंटीजर है। अगर नेगेटिव में आता तो भी वो इंटीजर होता। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी दो नंबर को ऐड करने पे इंटीजर लिया है और उनको ऐड करने पे जो आंसर आता है वो भी इंटीजर ही आता है, तो एडिशन में पॉसिबल है। यस, एडिशन में पॉसिबल है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है देख चेक करते हैं एक बार। दो नंबर लिया है -2 -3, तो हमारे पास -5 आया, तो क्या -5 इंटीजर है? यस, -5 भी इंटीजर है, तो सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है। बहुत ध्यान से याद रखिएगा, हमने होल नंबर में किया था, होल नंबर में सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं था, क्योंकि दो होल नंबर को अगर हम माइनस करते हैं तो आंसर अगर नेगेटिव में आता तो नेगेटिव नंबर होल नंबर नहीं होता है, इसलिए सब्ट्रैक्शन में पॉसिबल नहीं था। पर यहाँ पे नेगेटिव नंबर आता है, पर हमने इंटीजर लिया है, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन में ये पॉसिबल है। थर्ड हम ले लेते हैं अपना मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेते हैं। चलिए मल्टीप्लिकेशन में चेक करते हैं कि 2 - 2 × 3, तो आंसर आ गया -6, तो क्या -6 हमारा इंटीजर है? यस, -6 भी इंटीजर हमारा है। फोर्थ हम देख लेते हैं डिवीज़न, तो मतलब यहाँ पे भी पॉसिबल है। अब डिवीज़न में चेक करते हैं, तो -2 / 3, मतलब कि -2/3 फ्रैक्शन में इंटीजर नहीं लेंगे, यहाँ पे -2/3, तो ये नॉट पॉसिबल हम लोग कह सकते हैं इसको कि फ्रैक्शन में डिवीजन में पॉसिबल नहीं है। तो तीनों में पॉसिबल है और चौथे में पॉसिबल नहीं है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अब हम लोग कोई दो एग्जाम्पल लेते हैं रैशनल नंबर का। चलिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ईजी सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। a = हम लोग 2/3 लेते हैं और b = हम लोग लेते हैं अपना b = लेते हैं 5/3। चलिए अब इन दोनों को हम लोग एडिशन ऐड करते हैं कि ये एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी में आता है कि नहीं आता है। तो एडिशन में 2/3 + 5/3, तो आंसर आएगा 2 + 5 हमारे पास 7/3, तो 7/3 इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। यस, रैशनल नंबर में क्या 2/3 5/3 दोनों रैशनल नंबर है, प्लस करने पे आंसर जो है वो भी रैशनल नंबर है, तो हम कह सकते यस इट इज़ पॉसिबल, या यस एडिशन इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। यहाँ पे यस यहाँ पे होगा। सब्ट्रैक्शन चेक कर लेते हैं इसका, एक सब्ट्रैक्शन। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी रैशनल नंबर को आप माइनस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2/3 - 5/3 किया, तो डिनोमिनेटर 3 होगा, 2 - 5, तो हमारे पास 2 में से 5 गया तो -3/3, तो आंसर आ गया -1। तो -1 भी रैशनल नंबर होता है, इसे सब्ट्रैक्शन में भी ये पॉसिबल है। यस, सब्ट्रैक्शन में भी ये पॉसिबल। थर्ड चेक कर लेते हैं हम लोग। मल्टीप्लिकेशन में भी हम देख लेते हैं कि 2/3 × 5/3, तो 2 5 ज़ा 10 और 3 3 ज़ा 9। यस, 10/9 भी रैशनल नंबर है। डिवीज़न हमारा, डिवीज़न में देखते हैं कि 2/3 / 5/3। अब इसको हम लोग 2/3 × 3/5 कर दें, तो 3 3 कैंसिल, 2/5। यस, इट इज़ पॉसिबल। डिवीज़न में भी पॉसिबल है, पर एक बात ध्यान रखिएगा, डिवीज़न में कब पॉसिबल नहीं होगा? डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो वो पॉसिबल नहीं है। डिवीज़न में तब जाके वो पॉसिबल नहीं है अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया। अगर हमारा डिनोमिनेटर में 0 आता है, 2/0 आ गया, ऐसा आ गया, तो जाके तब जाके ये नॉट पॉसिबल होगा। बाकी तो ये पॉसिबल रहेगा, बट डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। ओके।